विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की अगर बात करें तो तस्वीर अब तक साफ होती नजर नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से एक लंबी खींचतान होती है और लंबी खींचतान के बाद घटक दलों के बीच अब जो सीटों का फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये आंकड़ा किस रूप में वो जरा देख लीजिए। इस फॉर्मूले के तहत महागठबंधन जो है वो 253 सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए, 143 सीटों पर आरजेडी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। कांग्रेस को 61 सीटें दी गई हैं, 20 सीट सीपीआई एमएल, 9 सीट सीपीआई, 4 सीटों पर सीपीएम। विकासशील इंसान पार्टी की बात कर ले यानी कि वीआईपी, जिसे आप वीआईपी के नाम से जानते हैं, तो ये 15 सीटों पर आंकड़ा जाता है। आईपी गुप्ता की जो पार्टी है उसे भी 1 सीट दी गई है। तो महागठबंधन में आपस में ही उलझन किस कदर है, इन आंकड़ों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह हालात इस तरीके से महागठबंधन में उसके खुद के लिए कितनी बड़ी परेशानी इस वक्त खड़ी कर रहे हैं। महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब कौन कहां से महागठबंधन में अपनों से ही जंग छेड़े हुए है। कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। देखिए इन 11 सीटों पर रार है, जंग है आपस में ही। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने है। चैनपुर बाबूबरही में वीआईपी और आरजेडी की भिड़ंत एक दूसरे के सामने है। वहीं इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई की टक्कर भी आपको देखने को इस बार मिलेगी, जो विधानसभा चुनाव 2025 को और इंटरेस्टिंग बना देती है। बछवाड़ा करगहर में आमने सामने जहां महागठबंधन के आपस के ही सहयोगी दल और उनके उम्मीदवार हैं। आरजेडी और कांग्रेस की बात कर लें, ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर और ये भी 5 सीटों पर एक दूसरे के सामने चुनौती रख रही है। ये सीटें भी जान लीजिए कौन सी हैं, तो वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज, जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के आमने सामने हैं। और देखिए अजय कुशवाहा जो आरजेडी के हैं, वहीं इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से वैशाली से एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों चुनावी मैदान में इस वक्त खड़े नजर आते हैं। तो देखिए जरा रजनीश भारती की बात कर लें तो ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं और प्रवीण सिंह कुशवाहा जो हैं कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल हैं लेकिन एक दूसरे के सामने हैं। दीपक यादव की बात कर लेते हैं, आरजेडी से चुनावी मैदान में है, तो शाश्वत केदार गौतम कांग्रेस की तरफ से नरकटियागंज इसी विधानसभा सीट पर एक दूसरे के सामने। अब जरा इन बड़े चेहरों को भी देख लीजिए। उदय नारायण चौधरी सिकंदरा से आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से यहां एक दूसरे के सामने। वहीं बछवाड़ा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, तो अवधेश राय सीपीआई जो कि महागठबंधन का सहयोगी दल ही है। वहीं करगहर में संतोष मिश्रा कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके सामने महेंद्र गुप्ता सीपीआई कैंडिडेट, यहां पर एक दूसरे के आमने सामने। वहीं बिहार शरीफ की बात कर लें तो उमैर खान की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। शिव प्रकाश यादव सीपीआई की तरफ से खड़े हो गए, सीपीआई ने अपनी तरफ से कैंडिडेट उतार दिया। राजा पाखड़ की बात कर लेते हैं, प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से सिंबल लेकर चुनावी मैदान में उतरी, तो मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से पहले ही ताल ठोकते हुए नजर आए। वहीं चैनपुर में भी यही हालात हैं। ब्रिज किशोर बिंद आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो बाल गोविंद वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने है। बाबूबरही सीट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर भी महागठबंधन के अंदर ही देखिए एक दूसरे के सामने चुनौती है। अनिल सिंह आरजेडी की तरफ से, तो वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव जो हैं वो खड़े हैं एक दूसरे पर। और देखिए किस तरीके से एक दूसरे के सामने महागठबंधन के 11 विधानसभा सीटों की अगर बात कर लें तो आमने सामने की चुनौती है और ये किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। और बड़ी खबर के लिए रुक